जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय चैनल लर्निंग विद राबिया अनवर। एक बार फिर हम आज हाज़िर हुए हैं न्यू लेक्चर्स के साथ, न्यू सेशंस के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ। अब डेली की बेसिस पे हम आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे, ठीक है। न्यू टॉपिक्स के साथ न्यू चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, गेन करेंगे। मोस्टली मेरी फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा लेक्चर हमें स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हम आगे आगाज़ कर सकें नए लेक्चर्स का, ठीक है ना। मैंने सोचा है कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स दिया करूँगी, ठीक है ना। यूट्यूब पे जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के हैं तकरीबन, तो वो अपना जो जुगाड़ उनका चलता है मोस्टली लेक्चर्स का, वो चलता है यूट्यूब के लेक्चर से, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ उनकी उन सब की कंडीशंस को, ठीक है ना। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं मोस्टली ज़ूलॉजी वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, वो मेरे इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जेनेटिक्स के लेक्चर्स मोस्टली मैं अपलोड किया करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। और जो आप लोगों को पूछना, कोई कमेंट में सवाल कर सकता है मुझसे कमेंट्स में, एंड उसके अलावा आप लोग लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले पढ़ते हैं टॉपिक इन जेनेटिक्स, ठीक है ना। जेनेटिक्स है क्या, इसकी डेफिनेशन पहले हम इनकी टर्म्स क्लियर करेंगे, फिर हम उसके बाद क्या लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। टर्म की पहले डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। ग्रीक जीनोवो means give birth, it is the science of genes, heredity and the variation of organisms, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, यानी पेरेंट्स यानी वालिदैन से अपने बच्चों में जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, मुंतकिल होते हैं अपने वालिदैन से बच्चों में, उनको हम कहते हैं जेनेटिक्स उसको। तो जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर्स, उनको हम उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स में आ जाते हैं हमारी साइज़ आ गई, पेरेंट्स की साइज़ फॉर एग्जांपल टॉल है, तो बच्चों में क्या जाएगी, तो बच्चों की भी टॉल होगी, ठीक है ना। अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट जाएगी, ट्रांसफ़र होगी उनकी, वो क्या हो जाएगी हमारी हेरिडिटी कैरेक्टर। अगर फादर का कलर जो है वाइट है, वाइट टोन है, एंड मदर का उसके साथ वाइट है, तो उनके बच्चों का क्या होगा, वाइट। अगर इसके अलावा जो जैसे साइज़ होगी, कलर होगी, आइज़ कलर हो गया, ये सब हमारी क्या आ जाती हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स में, ठीक है ना, जो जीन्स में होती हैं। जो जीनियो का मतलब होता है जीन्स का गिव बर्थ, ठीक है ना। ये साइंस है जीन्स के बारे में स्टडी करना, हेरिडिटी और वेरिएशन जो होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो भी चेंजिंग हो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, उनकी हेरिडिटी की वजह से होती है, दैट इज़ कॉल्ड द जेनेटिक्स। फिर उसके बाद आती है इनहेरिटेंस, ठीक है ना। ये थी डेफिनेशन जेनेटिक्स की। फिर आ जाती है इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। इनहेरिटेंस में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जो हमारी कैरेक्टर या ट्रेड्स सेम बात होती है, ठीक है ना, इनके दो नेम है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो, उनको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस में ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेड्स वगैरह कैरेक्टर्स जो मैंने बताई, सेज, शेप, साइज, कलर, everything that is called the characters and traits which is transferred from parents to offspring, that is called inheritance, okay। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, वो होती है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। ये होती है द वे कैरेक्टर्स, मतलब किस वे से ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर्स या ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, मतलब माँ बाप से अपनी औलाद में, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। द वे कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग टू पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है ना, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ये हमारे जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन था, ठीक है। डेफिनेशन, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, हेरिडिटी की डेफिनेशन। तो हमारी जो टर्म्स का सेशन था वो स्टार्ट ही है, एंड नहीं हुआ। तो हमारी नेक्स्ट हमारा आता है जीन, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है छोटी, जीन। जीन क्या है, अ जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंट, इट स्टोर एंड कैरी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। मतलब जीन एक हमारा बेसिक जो एलिमेंट कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं जो बेसिक सेल होता है हमारी बॉडी का, ठीक है ना। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का सेल बेसिक यूनिट होता है। वैसे ही जीन क्या होता है, हेरिडिटी का बेसिक यूनिट होता है, ठीक है ना, जिससे हमारी जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है डीएनए वगैरह में जो कुछ होता है वो सारा जीन्स पे बेस करता है, ठीक है ना। ये स्टोर, इसमें इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है, स्टोर होती है।
जो हमारी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। और ये जीन कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर आप हज़ारों साल पुराना कोई डेड बॉडी को उठाओगे ना, किसी भी एनिमल की या ह्यूमन बॉडी के मतलब उसके बोन्स वगैरह भी उठा लोगे, उसमें से अगर आप डीएनए वगैरह निकालोगे तो जीन्स आपको उसमें अवेलेबल मिलेंगे और आपको पता चलेगा ये जीन्स को कितना टाइम हो गया है, कितने ऐसे, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। तो इसके बाद जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। जीन क्रोमोसोम का एक सेगमेंट होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स क्रोमोसोम्स से पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स का होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जिसमें डीएनए होता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम्स किसके साथ रैप्ड होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जीन इज़ अ सेगमेंट और स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा हिस्सा कह लो, ये पार्ट वो क्या है, हमारा जीन, ठीक है ना। ये हमारे जीन की पूरी क्या थी, डेफिनेशन थी, बताया हमने इसके बारे में, ठीक है ना। बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, बेसिक पार्ट होता है, क्रोमोसोम्स पे होता है। फिर आता है हमारा जीनोम। द वर्ड जीनोम डिस्क्राइब बाय द हेंस विंकलर इन 1920 मिस्टेक हो गई थी, डिस्क्राइब किया था किसने, हेंस विंकलर ने 1920 में, 1920 में उसने जीनोम के बारे में बताया था। क्या होता है जीनोम, इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए विच स्टोर आवर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जीनोम क्या होता है, एक मुकम्मल सेट होता है, डीएनए का एक सेट कह लो होता है, जिसमें क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है पूरे जीनोम में, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन, ये पेरेंट्स से कैसे ट्रांसफ़र हुआ, हमारे जो परदादा थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, उनमें कैसे जीन्स थे, कैसे डीएनए थे, वो सारी इसमें क्या होती है, जीनोम में इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। कंप्लीट सेट होता है, स्टोर करके रखता है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है लोकस। लोकस द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, इसका लोकस मतलब जो क्रोमोसोम्स पे पोजीशन होती है जीन की पोजीशन होती है, पॉइंट होता है, लोकेशन होता है, इसका हम क्या कहते हैं, लोकस। फिर जीन लिंकेज क्या होता है, सम जीन्स टुगेदर इनहेरिट ऑन क्रोमोसोम, लाइक दैट वी नो हाउ जीन्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर्स is called linkage. Staying together all the genes on chromosomes is called gene linkage. जीन लिंकेज का मतलब आप समझ जाए कनेक्ट होना भाई, ठीक है ना। कुछ जीन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, हमें मालूम होता है उनके बारे में, जीन सेपरेट भी होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, जुड़ते भी हैं, दैट इज कॉल्ड द लिंकेज। जो आपस में जुड़े, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स पे रहें एक साथ, उसको हम क्या कहते हैं, जीन लिंकेज। ये सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि जो जीन्स एक साथ रहें क्रोमोसोम्स पे, उनको हम कहते हैं जीन लिंकेज, ठीक है ना। फिर आता है हमारा एलील। एलील मीन्स दैट वन जीन हैव मैनी वर्जन और वेरिएंट्स। Every gene have two allele. One allele we gain from our parents. This allele show our traits or characteristics. ठीक है, ये बात। एलील क्या है, एलील इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी जीन की अल्टरनेटिव या दूसरी फॉर्म कहते हैं जीन की, एलील को, ठीक है ना। एलील में बहुत सारे वर्जन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैसे एलील की वर्जन होती है मुख्तलिफ, इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स के आई कलर है, ब्लैक आई कलर है, ठीक है ना, एक करेक्टरिस्टिक है हमारा, या ट्रेड्स ले लो, या ट्रेड्स कह लो, ठीक है ना, उसके हम आई कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। आई कलर, सिर्फ आई कलर लिया है। आई कलर क्या हो गया हमारा, एक जीन होगा आई कलर का जीन, ठीक है ना। इस जीन में अगर मैं कह दूँ ब्लूज़ की आईज़ हैं या ब्राउन हैं, ठीक है ना, या ब्लैक हैं, मतलब मुख्तलिफ वर्जन जो आएंगे ना, उसमें क्या हो जाएगी, ये हमारी एलील, जीन्स की क्या होगी, एलील, ठीक है ना। आइज कलर क्या हो गया, जीन हो गया आइज कलर, ठीक है ना। और जो आइज कलर के मुख्तलिफ वर्जन आ गए ना, ब्लू भी आ गया, ब्राउन भी आ गया, ब्लैक भी आ गया, वह क्या हो गई, एलील, ठीक है ना। इसलिए हम इसकी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को कहते हैं। जैसे हम हाइट ले लें, हाइट क्या हो गई, जीन हो गई, इसमें हाइट में टॉल शॉर्ट आ जाए, वो क्या हो जाएगा, इसके एलील, मतलब मुख्तलिफ वर्जन हो जाएंगे इसके। मोस्टली मेरी आइज़ जो है ब्राउन ही है अपनी फैमिली कैरेक्टर्स में, पेरेंट्स की वजह से, मेरे पेरेंट्स की ब्राउन है तो मेरी भी ब्राउन ही है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की, दैट इज़ कॉल्ड द एलील। फिर हम उसके
तो ये डिफरेंस बता रहे हैं जीन और एलील में। जीन क्या है, सेगमेंट है, पार्ट होता है डीएनए का। एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की। जीन्स के 2 एलील वर्जन होते हैं, एलील के मुख्तलिफ वर्जन होते हैं। जैसे आई कलर ये हो गया जो मैंने पीछे समझाया था, और इसमें वर्जन आ जाएंगे ब्लैक, ब्राउन, दीज आर ऑल द वर्जन्स एंड दैट इज कॉल्ड द एलील। एलील ऑक्यूपाई दिस सेम क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है ना, एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है ना, होमोलॉगस कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं सेकंड फिनोटाइप डेफिनेशन पे। फिजिकल अपीयरेंस जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर्स की, उनको हम फिनोटाइप कहते हैं, जैसे कलर, हाइट वगैरह जो फिजिकल टाइप हो। और जीनोटाइप, इट इज़ ट्रांसफर टू जीन पेयर, जीन्स आर बिहाइंड ऑन फिनोटाइप कॉल्ड जीनोटाइप, मतलब जो फिजिकल। तो जीनोटाइप क्या, फिनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस, और जीनोटाइप जो जीन्स में मौजूद हों, ठीक है ना। और फिर हमारा आता है डोमिनेंट। डोमिनेंट की एग्जांपल जो कह दे, उर्दू में कह देते हैं हम उसको हुक्मरान, ठीक है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट इज़ कमांडिंग, कंट्रोलिंग ओवर ऑल अदर्स। इसका मतलब यही होता है डोमिनेंट का, क्या है ना, जो दूसरों पे कमांड दे अपनी। डोमिनेंट मीन्स इन जेनेटिक्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस, जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना, फिनोटिपिकली भी हो सकता है, जीनोटिपिकली भी। रिसेसिव एक आता है डोमिनेंट, फिर आता है रिसेसिव। रिसेसिव मीन्स विच एलील ऑफ एक्सप्रेस हाइड इज कॉल्ड रिसेसिव। रिसेसिव क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। डोमिनेंट क्या करता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना, दूसरों पे कमांड करता है जीन पे। जैसे अगर मेरे पेरेंट्स की आईज ब्राउन थी, ठीक है ना, तो मेरी भी ब्राउन है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये हमारा जीन डोमिनेंट क्या हो गया, जो एक्सप्रेस कर, जैसे ब्राउन आइज एक्सप्रेस हो गई तो वो हमारे जीन में क्या आ गया, डोमिनेंट आ गया। अगर रिसेसिव, उसमें हमारे में ब्लैक क्या थी, हमारी रिसेसिव, यानी वो हाइड कर गया अपने आप को, क्योंकि ब्लैक जो थी वो उसने हाइड कर लिया उसके जीन में। ये था डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट जो फिजिकल अपीयरेंस हो जाए, ठीक है ना, फिनोटाइप की तरह ही होता है, और रिसेसिव जो अपने आप को हाइड कर ले, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जीन पूल। जीन पूल क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल डिफरेंट जीन्स और पेयर्स ऑफ जीन एलील इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। जीन पूल उसे कहते हैं जो सारी पॉपुलेशन के जीन्स को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है ना। टोटल हमने मुख्तलिफ जीन्स लिए हैं, ठीक है ना, 4 टाइप के, ठीक है ना, अलग अलग 4 टोटल हमने जीन लिए। उसमें एलील कितने होंगे, 8। क्यों, क्योंकि हर, सॉरी स्टूडेंट्स डोंट फोकस मेरी जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं उन पे फोकस मत कीजिए, ठीक है ना, साउंड बिहाइंड। अच्छा, फिर उसके बाद एलील कितने हो गए, 4 हो गए। क्यों, हर जीन के पास 2 पेयर होती हैं, वर्जन होती हैं, मैंने आपको पीछे भी समझाया, ठीक है ना। यह था हमारा जीन पूल जो सम अप कर दे हम सारी पॉपुलेशन के जीन को उठा के। फिर आता है जीन फॉलो। जीन फॉलो इज कॉल्ड द जीन माइग्रेशन द ट्रांसफर जेनेटिक मैनर फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जो जीन्स या हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाएंगे उनको हम जीन फॉलो कहते हैं, ठीक है ना। ये था हमारे छोटी छोटी डेफिनेशन। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे अपना क्रोमोसोम्स लेक्चर, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा क्रोमोसोम, फर्स्ट सेकंड सॉरी, ठीक है ना। जो अगर ना समझ आए बात मुझे बता दीजिएगा। ये ओवरव्यू था सारा ओवरऑल जेनेटिक्स, ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद कर दीजिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।